नमस्कार दोस्तों। आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बुखार पर बात करते हैं, फीवर पर बात करते हैं। किसी भी प्रकार का बुखार, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, प्रोटोजोअल हो, फंगल हो। लोग केवल समझते थे आज तक कि वायरल बुखार ही होता है, लेकिन केवल वायरल फीवर ही नहीं होता है। हमारे बैक्टीरियल फीवर भी हो सकता है, प्रोटोजोअल फीवर भी हो सकता है, फंगल फीवर भी हो सकता है। तो इसमें से किसी का भी अटैक हमारे ऊपर हो सकता है, वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का, किसी प्रोटोजोआ का। तो कोई भी हमारे अटैक होगा तो हमारे फीवर आता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि डिजीज़ होने के, बीमारी होने के केवल दो ही तरीके हैं। पहला तरीका कि कोई भी पैथोजन हमको बाहर से अटैक करेगा। पैथोजन का मतलब यहाँ पर पैथोलॉजी जनरेटर, पैथोलॉजी जनरेटर। पैथोलॉजी का मतलब डिजीज होता है, डिजीज जनरेटर। तो कोई भी पैथोजन हमको बाहर से अटैक करेगा, ये पहला तरीका, तब हमको डिजीज होगा। या हमारे अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा, अंदर का जो हमारे कोशिका है वही हमारी पैथोजन बन जाएगी, वही हमारी पैथोजेनिक हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं कोई भी बीमारी होने के। अगर कोई भी पैथोजेनिक अटैक बाहर से होगा, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, ईस्ट हो, किसी भी प्रकार का यदि होगा, तो सबसे पहले बॉडी का रिस्पांस फीवर से आएगा। सबसे पहले जो रिस्पांस हमारी बॉडी देगी वो फीवर देगी, बुखार देगी। इस बुखार का संकेत है कि हमारे ऊपर किसी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, किसी फंगस, किसी ईस्ट, किसी भी प्रकार के माइक्रोब्स का अटैक हो चुका है यदि हमारे फीवर आता है। तो फीवर इज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू किल द पैथोजन। जो फीवर है, जो बुखार है, वो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है कि उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारें, उसके असर को कम करें, उसको डीएक्टिवेट करें। तो इसलिए हमारा शरीर टेम्परेचर को बढ़ाता है कि जो भी हमारे अटैक हुआ है किसी वायरस, बैक्टीरिया का, उसको वो डीएक्टिवेट कर सके, उसको वो मार सके। लेकिन जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो गई, चाहे वो आयुर्वेद हो गई, चाहे वो होम्योपैथी हो गई, चाहे वो यूनानी हो गई, वो सब इसी बात में लगी हुई हैं कि बुखार को कैसे कम किया जाए, फीवर को कैसे कम किया जाए। जबकि फीवर आपको संकेत दे रहा है कि आपके ऊपर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आदि माइक्रोब्स का अटैक हो चुका है। आप यदि फीवर को कम कर रहे हैं तो फीवर एक मैसेज दे रहा है, फीवर एक मैसेंजर है, आप मैसेंजर को मार रहे हैं। यू आर शूटिंग द मैसेंजर। क्या हम सही कर रहे हैं? फीवर एक रिस्पांस है, आपको पैथोजन को मारना है और शरीर को हेल्प करना है उस पैथोजन को मारने में, उस वायरस, बैक्टीरिया, फंगल को मारने में। हमको अपने शरीर की सहायता करनी है कि जल्दी से जल्दी हम उस वायरस, बैक्टीरिया को मार सकें। और हम क्या करते हैं, हम तो फीवर को कम करने में लग जाते हैं पैरासीटामोल खा के। तो जो फीवर 24 घंटे में सही होना चाहिए, उस
उसको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक भी लग जाते हैं। कभी कभी 15-15 दिन तक भी लोगों के बुखार ठीक नहीं होता। ये जो फीवर हमारे आया है, जो बुखार हमारे आया है, इसको हमको बनाए रखना है कुछ समय तक, कि हमारा जो भी वायरस बैक्टीरिया का अटैक हम पर हुआ है उसका प्रभाव कम हो सके, खत्म हो सके, वो डीएक्टिवेट हो सके, जिससे कि हम स्वस्थ हों। लेकिन हम लोग फीवर को कम करने में लग जाते हैं पैरासीटामोल खा के। बहुत घातक है पैरासीटामोल, बहुत ही खतरनाक दवा है, बहुत ही दुष्प्रभाव है इसके। लिखा भी रहता है पैरासीटामोल के रैपर पर, आप देखेंगे पैरासीटामोल में बी इंजीरियस टू लीवर। यदि आप एक दिन में 3-4 पैरासीटामोल खाते हैं तो आपको समस्या हो सकती है लीवर में। तो इसलिए कोशिश करें कि आप प्राकृतिक ढंग से ठीक हों, आप नेचुरल तरीके से ठीक हों, और इस जो भी हमारे बुखार आया है उसको हम कुछ समय तक बनाए रखेंगे, जिससे कि हमारा जो वायरस बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, फीवर को कम करने में लग जाते हैं दवा खा के, तो कभी कभी ये बहुत अपने वायरस बैक्टीरिया का जो अटैक होता है अपने घातक लेवल पर भी पहुंच सकता है, अपने घातक स्तर पर भी पहुंच सकता है। फीवर से क्या होगा? यदि आपके फीवर आ भी रहा है तो फीवर से डेथ नहीं होती, फीवर से डिहाइड्रेशन होता है। हम लोग के दिमाग में ये भर दिया गया है कि फीवर से डेथ होती है। डेथ डिहाइड्रेशन से होती है। जब हम फीवर के दौरान पानी नहीं पीते हैं या बहुत कम पानी पीते हैं तो फीवर तब डेथ होती है। डेथ डिहाइड्रेशन से होती है, पसीना निकलने से होती है, पानी के निकलने से होती है, ना कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बढ़ने से। तो फीवर could be a result of any pathogenic attack, viral, bacterial, protozoal, fungal। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, फंगल, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोग आज तक केवल समझते आए हैं कि केवल वायरल फीवर ही होता है। आपको जितने भी माइक्रोब्स हैं कोई भी अटैक कर सकते हैं, कोई भी खराब माइक्रोब्स आपको अटैक कर सकते हैं। तो उसका रिस्पॉन्स जो बॉडी करेगी वो फीवर के रूप में करेगी। फीवर को ठीक करने के लिए एक 3 दिन का प्रोटोकॉल है, एक 3 डे प्रोटोकॉल है, जिसमें आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है, और घर बैठे ही आप ठीक हो जाएंगे। यही हमारी मुहिम है कि सभी लोग स्वस्थ हों, भारत स्वस्थ हो, ये विश्व स्वस्थ हो। तो 3 डे प्रोटोकॉल जो ही हमारा फीवर का है इसके बारे में बताते हैं। पहला दिन, जिस दिन आपके फीवर आया, जिस दिन आपके बुखार आया, सबसे पहले आपको जो काम करना है पहले दिन वो खाना छोड़ना है। किसी भी प्रकार का अन्न आपको नहीं खाना है। पहले दिन आपको कुछ भी नहीं खाना है, केवल पानी पीना है। ये बातें जानवरों से सीखें। जानवर भी जब बीमार पड़ते हैं तो कुछ समय के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं।
तो बहुत सी बातें हमको जानवरों से सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये करना है, जिस दिन भी बुखार आए तो उस दिन हमको कुछ खाना नहीं है, लेकिन हम तो सबसे पहले डॉक्टर से यही पूछते हैं जाके कि डॉक्टर साहब क्या खा लें, फिर आपको बताया भी जाता है ये खा लीजिए। तो बुखार भी उतरने में आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन तक लग जाते हैं। हम खाने के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्या खाएं, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। खाना छोड़िए और पानी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि फीवर विल कॉज डिहाइड्रेशन, इसलिए डिहाइड्रेट आप ना हो, आपके पसीना ज़्यादा ना निकले, पानी ज़्यादा ना निकले, तो आप हाइड्रेट होते रहें, पानी पीते रहें। तो पहला दिन जो होगा उसमें आपको 5 लीटर पानी पीना है। यदि आपका वजन 60 से 70 किलो है तो आपको 5 लीटर के लगभग पानी पीना है, और यदि इससे कम है, 50 किलो है, तो आप 4 लीटर, 4.5 लीटर तक भी पी सकते हैं। तो 60 से 70 किलो यदि वजन है आपका, कम से कम 5 लीटर आपको पानी पीना है, तभी आप अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो पाएंगे। तो जो पानी पीना है आपको 5 लीटर, इसमें कई प्रकार का पानी शामिल है। एक तो सादा पानी शामिल है आपका, और दूसरा आपके जो भी हमारे रसोई घर में मसाले होते हैं, जैसे हल्दी, तो आप हल्दी पानी पी सकते हैं, दालचीनी पानी पी सकते हैं, पीना ही है, बल्कि पी सकते नहीं, आपको पीना ही है। कम से कम 1 से 2 गिलास हल्दी पानी पीना है, 1 गिलास दालचीनी पानी पीना है, जीरा पानी पी सकते हैं, गैस वैस बनती है तो अजवाइन पानी पी सकते हैं, सौंफ पानी भी पी सकते हैं, और नींबू पानी पी सकते हैं, आंवला पानी पी सकते हैं। इसी सभी चीज़ों के जो पानी है, इसकी बनाने की विधि का जो वीडियो है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कि जो विभिन्न तरह के पानी हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। तो आप ये सारे पानी मिला के 5 लीटर पानी आपको पहले दिन पीना है। लेकिन आपको कोई मीठी चीज़ नहीं खानी है कि आप नींबू पानी पिएंगे, लेकिन नींबू पानी में चीनी या नमक ये सब नहीं मिलाना, केवल नींबू पानी का मतलब नींबू पानी है। कोई भी चीज़ जो मीठी हो, जैसे नारियल पानी भी थोड़ा मीठा होता है, तो नारियल पानी भी पहले दिन नहीं लेना है। पहले दिन आपको केवल सादा पानी और जो हमारे घर में मसाले हैं ये पानी, इनका बना पानी, और नींबू पानी, केवल ये पानी आप ले सकते हैं। चीनी या कोई भी मीठा फल या पानी, इस तरह की चीज़ पहले दिन नहीं लेनी है, क्योंकि यदि हम लेंगे तो हमारा जो पैनक्रियाज है वो स्टिमुलेट होगा। जिसे हम कोई भी मीठी चीज़ खाएंगे तो हमारे इंसुलिन का सिक्रेशन होगा, और इंसुलिन का सिक्रेशन होगा, फिर इंसुलिन का काम होता है कि वो ब्लड से ग्लूकोज लेकर, शुगर लेकर सेल तक पहुंचाता है। और आप उस दिन मीठा ज़्यादा कुछ खाना ही नहीं खाना है, तो जब वो शुगर को ब्लड से सेल में पहुंचाने में लग जाएगा, इंसुलिन का ये काम है, इंसुलिन सिक्रेट होता है, ये काम करने लगेगा।
तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, शुगर का लेवल ज़्यादा लो हो सकता है। तो इसलिए पहले दिन आपको किसी भी प्रकार का मीठा नहीं लेना है। मतलब इंसुलिन, आपको कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है कि इंसुलिन सिक्रीट हो, इंसुलिन स्पाइक नहीं होना चाहिए पहले दिन। तो जो पहला दिन है वो आपका फास्टिंग का डे है। फर्स्ट डे इज डे ऑफ फास्ट। फास्ट मीन्स वाटर ओनली फास्ट। अभी 5 लीटर के आसपास पानी, इस सभी पानी मिला के आपके 5 लीटर होने चाहिए। ये हो गया आपका पहला दिन। अब दूसरे दिन की बात करें। दूसरे दिन आपको 5 लीटर पानी तो पीना ही है। ये जो पहले दिन किया है, पहले दिन जो भी पानी पिया है, ये आपको तो पीना ही है। और दूसरे दिन आप फल खा सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, लेकिन जो खट्टे फल होते हैं जिनको सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, वो आपको ज़रूर खाना है। कम से कम एक सिट्रस फ्रूट, और भी आपको जो खाना खाइए, लेकिन उसमें एक सिट्रस फ्रूट जरूर होना चाहिए। एक खट्टा फल जैसे मौसमी, अनानास, संतरा, इस टाइप के, नाशपाती भी थोड़ी खट्टी होती है। तो जो भी इस तरह के फल हैं, तो ये आपको फल ज़रूर खाने चाहिए। दूसरे दिन ज़रूर खाने हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। और दूसरे दिन आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। लेकिन वो 5 लीटर जो पानी है वो तो आपको पीना ही है। जो पहले दिन किया था वो तो करना ही है। साथ में आप दूसरे दिन नारियल पानी या किसी भी प्रकार का फल खा सकते हैं। और एक बात जो आपको तीनों दिन करनी है, पहले, दूसरे, तीसरे दिन, 1.5 से 2 घंटे आपको धूप में बैठना है। जो सुबह की धूप है या शाम की धूप है, जरूर बहुत तेज़ धूप में नहीं बैठना, लेकिन सुबह या शाम की जब धूप हल्की होती है, जितने आप सहन कर सकते हैं, उसमें आपको 1.5 से 2 घंटे या कम से कम 1 घंटा तो बैठना ही है। क्योंकि जो विटामिन डी होता है, तो विटामिन डी जो ये हमारे मेटाबॉलिज्म का ड्राइवर है। विटामिन डी इज द ड्राइवर of metabolism of the body. And vitamin D not only a vitamin, it is also a hormone. विटामिन डी केवल एक विटामिन ही नहीं है, ये एक हार्मोन भी है। और जो केवल हमको सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है, सूर्य की रोशनी से ही मिलता है। इसलिए हमको सूरज में 1.5 से 2 घंटे बैठना है तीनों दिन। तो दूसरे दिन वो खाना है आपको जिसमें इंसान की आग ना लगी हो, जिसमें केवल ऊपर वाले की आग लगी हो। तो आपको दूसरे दिन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाने हैं जिसमें इंसान की आग ना लगी हो, केवल फल, नारियल पानी, ये आपको खाना है। 5 लीटर पानी तो पीना ही है। तीसरे दिन भी आपको वही 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना है। और वही हल्दी पानी, नींबू पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी। इसमें से हल्दी पानी ज़रूर पीजिएगा तीनों दिन। हल्दी पानी तो कंपलसरी है। फिर आप वो जो भी पानी अच्छा लगे वो आप पी सकते हैं। हल्दी पानी 2 गिलास ज़रूर पीना है। इसकी बनाने की विधि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो तीसरे दिन आपको ये 5 लीटर पानी तो पीना ही है। और फल भी खा सकते हैं तीसरे दिन, नारियल पानी भी पी सकते हैं। और
कुक्ड फूड भी खा सकते हैं, कुछ पका हुआ भोजन जिसमें इंसान की आग लगी हो, जिसमें इंसान ने आग लगाई हो, वो भोजन भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो भोजन आपको जो करना है वो बहुत हल्का भोजन करना है। जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी, उसमें आपने सब्जियां भी डालनी, हरी सब्जियां जो हैं हमारी, लौकी, तरोई, आलू भी डाल सकते हैं, टमाटर, ये सब उसमें हमने ऐड कर ली मूंग की दाल की खिचड़ी में। या आप मूंग की दाल की दलिया भी ले सकते हैं, उसमें इन सब्जियों को ऐड करके। कोई भी आपको हल्का खाना लेना है तीसरे दिन, और साथ में 5 लीटर पानी तो आपको पीना है, फल भी खाने हैं, और उसमें सिट्रस फ्रूट जो हमारे खट्टे फल हैं वो भी हमको तीसरे दिन खाने हैं। तो ये करने के बाद आप देखेंगे कि तीसरे दिन शाम तक आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। चाहे कितना भी बड़ा आपके वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल अटैक हुआ हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तीसरे दिन शाम तक। और चौथे दिन आप दौड़ने लगेंगे, जॉगिंग करने लगेंगे। ये 3 डेज प्रोटोकॉल हुआ फीवर का, किसी भी वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, फंगल अटैक का। तो इसको करिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डरिए मत बुखार से कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, 104 तक तो कोई भी दिक्कत ही नहीं होती है किसी को। और जब आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं बॉडी का। जब ज़्यादा आप पानी पिएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं बॉडी का। और टेम्परेचर हमारा एक टूल है, एक हमारा हथियार है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। उस वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, उस प्रोटोजोआ को मारने का, जो हमारे अटैक हुआ है किसी खराब वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ का, उसको मारने का वो हथियार है। उसी हथियार को हम दबाने में लग जाते हैं पैरासीटामॉल खा के। तो इसलिए ये अपनाइए बिना किसी डर के, और बिल्कुल स्वस्थ होइए। भारत सरकार का हमारे स्लोगन भी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमने इसमें एक चीज़ और जोड़ दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्वस्थ भारत। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।